महानगर मुरादाबाद के मंडी चौक के गुजराती मोहल्ला स्थित श्री सीताराम मंदिर में श्री बांके बिहारी सेवा समिति द्वारा 4 मार्च से 10 मार्च तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जिसको सप्तम दिवस सुदामा चरित्र की कथा के साथ विश्राम दिया गया। श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस श्री बांके बिहारी सेवा समिति महानगर मुरादाबाद के तत्वावधान में मोहल्ला गुजराती स्थित सीताराम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के अंतिम सप्तम दिन रंगभारी एकादशी के अवसर पर जमकर भक्तों ने फूलों की होली का आनंद उठाया। कथा व्यास आचार्य पंडित विनीत शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार दुष्टों की संहार के लिए महाभारत युद्ध की रचना पृथ्वी से पापियों खत्म किया। कथा व्यास ने कुरुक्षेत्र के छठे दिन अर्जुन को गीता का उपदेश देकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए और युद्ध करने का आदेश दिया। 18 दिन लगातार युद्ध चला, जिसमें पड़ावों की विजय होती है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। श्री कृष्ण का द्वारिका प्रस्थान होता है। श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर कथा में अपना पूर्ण सहयोग देने वाले मुख्य यजमानों के साथ ही अन्य सनातन धर्म प्रेमियों का व्यासपीठ से व्यास जी द्वारा पगा पहनकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा बाल सखा श्री कृष्ण मिल ने द्वारिका आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा मिलन कथा व्यास विस्तार पूर्वक गुणगान करते हुए भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा की समाप्ति पर फूलों की होली की घूम रही भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। आज कथा में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुदेव श्री अमरनाथ दीक्षित जी गुरुवार माता के साथ पधारे और उन्होंने उपस्थित सभी श्रोताओं को आशीष वचन देकर गीता का सार समझाया एवं बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। कथा में यजमान अजीत रस्तोगी, शानू रस्तोगी, दिनेश शर्मा, श्याम कृष्ण रस्तोगी, रीना रस्तोगी, सुरेश गुप्ता, कृतिका शर्मा, संगीता रस्तोगी, नवनीत शर्मा, सोनाली शर्मा, मोहित गुप्ता, दिव्या गुप्ता, कमलकांत शर्मा, सचिंद्र नाथ भटनागर, खुशबू भटनागर, अशोक अग्रवाल, पंडित हरे कृष्णा दुबे, पंडित शिवदत्त तिवारी आदि उपस्थित रहे। और केवल एक ही स्वर में बोल रहे हैं, सुदामा सुदामा। उधर सुदामा जी को भी अपना ही प्रतिबिंब दिखा देता है। इतनी देर हो गई, उसे आना होता तो अब तक आ जाता। तू कहां इसके चक्कर में पड़ रहा है? ये सुदामा के मन में शंका हो रही है। बोले चल घर चल, वो द्वारिका का राजा है, वो नहीं आने वाला। तब ऐसा मन में जान करके सुदामा जी वापस चलने लगे। जल पीने के लिए कुएं के पास रुके तो जो नगरवासी थे उनके ऊपर हंसने लगे। बोले आया तो मित्र के दर्शन करना था कि द्वारिकाधीश मेरे राज मित्र हैं, आ गया ना देखो लौट करके। और पीछे से क्या देखते हैं कि द्वारकाधीश भगवान सुदामा सुदामा करते दौड़े चले आ रहे हैं और सुदामा जी को देख करके अपने गले लगाया। बोले मेरे मित्र, मेरे सखा, और जितने भी नगरवासी थे, ग्रामवासी, वो सब देख रहे हैं कि जो दीनहीन दशा सुदामा जी की थी, ऐसे ब्राह्मण को भगवान गले लगा रहे हैं। कि भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है कि फटे कपड़ों में है, गरीब है। भगवान की कृपा सब पर होती है, बराबर की होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। ब्राह्मण गरीब हो सकता है, शांत स्वभाव का हो सकता है, परंतु दरिद्र शब्द ब्राह्मण से जुड़ा हुआ नहीं है। अपने रथ पर बैठाया, साथी रथ लेकर गया और रथ पर ले जाकर के बैठा करके अपने महल में ले गए। जिस सिंहासन पर निज सिंहासन पर खुद बैठा करते थे, उस पर बैठा करके चरण धोए। अब जब चरणों को धोने जा रहे हैं, रुक्मणी जी के हाथ में जल का लोटा है, क्या देखते हैं? विवाहियां फटी हुई हैं, कांटे लग रहे हैं।
कि ऐसे हाल बेवायन सो पग कंकड़ जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सदा तुम आए थे न किते दिन हुए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग